तो ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं तलत अजीज़, वापस आ गया हूं और 92.7 बिग एफएम कारवान गज़ल पर, और हम बात कर रहे हैं गुलाम अली भाई से। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूं। देखिए, फ़ैन सबके होते हैं, लेकिन मुझे एक बहुत ह्यूमरस इंसिडेंट याद आया। उस ज़माने की बात है जब कैसेट रिकॉर्डर्स हुआ करते थे, कैसेट। तो एक प्राइवेट महफिल हुआ करती थी और मैं खुद अपने आंखों से देखा हूँ। एक साहब बैठते थे एक कैसेट लेकर, वो कैसेट आप समझ रहे हैं ना, उस पर एक साइड होती थी और फिर उसको जब ख़त्म हो जाती तो उसको पलटा कर आप दूसरी साइड पे रिकॉर्ड कर लीजिए, राइट। तो एक साहब का शौक था, वो बिल्कुल सामने बैठते थे। गुलाम अली भाई गा रहे हैं, अब इमेजिन कीजिएगा आप, गुलाम अली भाई गा रहे हैं, सामने ये साहब बैठे हैं और एक छोटा सा 2-in-1 उनके साथ है, कैसेट उसमें है और वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऐसे ही उनका शौक था। कैसेट की एक साइड ख़त्म हुई, मैंने देखा, फिर उन्होंने कैसेट पलटा कर दूसरी साइड लगाई और ये गा रहे हैं और सुन रहे हैं। जब दूसरी साइड खत्म हो गई, फिर से उन्होंने कैसेट निकाला, फिर से वापस फर्स्ट साइड पे फिर रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। तो मैंने बोला, भाई ये आप पहली रिकॉर्डिंग जो की आपने मिटा दी? बोले, हाँ कोई बात नहीं, मेरा शौक है सिर्फ ये। तो चलिए हम गुलाम अली भाई से सुनते हैं, उन्हीं की ज़बान, उनके क्या फैंस के क्या किस्से हैं, उनके साथ क्या वाक़यात हुए हैं। तो गुलाम अली भाई से सुनते हैं। मैं आपको एक दो किस्से सुनाता हूँ। वो ये है कि मैं कहीं गा रहा था, ये जो थाना है ना यहाँ बॉम्बे के पास, जी जी, तो इसके आगे कोई है जगह जहाँ पे मेरा प्रोग्राम था। तो ये काफ़ी साल हो गए इस बात को, 15-16 साल हो गए। एक बड़ा बहुत ज़्यादा मेरे फ़ैन जब इंटरवल हुआ तो मैं ग्रीन रूम में गया तो वो कहते हैं, आपका नाम गुलाम अली किसने रखा है? अच्छा। मैं क्या है? मैंने कहा, जी क्यों? नहीं, मैं बड़ा कांप रहा था खुशी से ना, तो बात कर रहा था कि आपका नाम गुलाम अली क्यों रखा है? मैंने कहा, क्यों, आपको क्या इतराज़ है? तो कहते नहीं, आपका नाम रखना चाहिए था शहनशाह अली। मैंने कहा, तो वो अली तो है ही शहनशाह, मैं उनका गुलाम हूँ। तो खैर, तो उसके यानी उसका अंदाज जो था वो मुझे इतना अपने ज़हन में गुलाम का लफ्ज़ नहीं गौरा उसको। तो गुलाम तो किसी का होता है तो तभी जाके कुछ ना कुछ बनता है। बेशक। जी। और अब अच्छा, ये तो एक सीरियस बात है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैं गा रहा था वहाँ लंदन में ना, वेम्बले कॉन्फ्रेंस सेंटर में, बीच में गार्डियन जो वहाँ का है ना न्यूज़पेपर, गार्डियन न्यूज़पेपर, तो लोग मुझे फरमाइशें कर रहे थे, तो वो भी बैठा था, उनका नुमाइंदा। अच्छा, कॉरेस्पॉन्डेंट। जी। तो कहता है कि उसने पेपर में लिखा कि वो जो गुलाम अली सिंगर हैं वो गा रहे थे, तो हर ज़बान में हर आदमी उनको अपनी कोई भी ज़बान का, कोई बंगाली था, कोई नेपाली था, कोई पर्शियन था, कोई ये है, तो वो अपनी ज़बान में गा रहा था और वो सारे अप्रिशिएट उसको कर रहे थे। तो पता नहीं ये क्या जादू लेके आया, पता नहीं क्या हो गया कि ये अंग्रेज़ आदमी कह रहा है। तो ये मैंने कहा, ये उसका कहते हैं, उसकी फीलिंग जो है ना, क्योंकि गज़ल के लिए वो फीलिंग चाहिए होती है जो अल्फाज की डिमांड हो। बहरहाल एक जगह मैं गा रहा था तो दूर से आवाज़ आई फरमाइश में, हमको किसके गम ने मारा। वो जोर से चिल्ला के कहा उसने, ये भी बॉम्बे की बात है, तो ज़ोर से चिल्ला के कहा, हमको किसके, वो मेरी गज़ल का एक पहली लाइन है, हमको किसके गम ने मारा। मैंने कहा, जी मुझे नहीं पता, बाद में बताऊंगा। ये कहानी फिर से मैंने कहा, बाद में बताऊंगा आपको किसके गम ने मारा है। तो खैर, इस तरह से बड़ी हो जाती है अपनी। कभी मैं एक कह रहा था, शेर कहता होता हूँ कभी रुबाई के, अपनी आवाज़ की लर्जिश पे तो काबू पालो। लर्जिश का मतलब कांपना। हाँ जी। तो एक ने कहा मुझे, वो जो सुनाए जी अपनी आवाज़ की लर्जिश पे तो लर्जिश पे काबू पालो। मैंने कहा, जी पहले आप तो पालो, मैं बाद में काबू पालूंगा। ऐसे भी वाकयात होते हैं। वाह वाह वाह। तो अब आगे गुलाम अली भाई खुद बताएंगे कि उनके फेवरेट गज़ल्स क्या हैं और उनके फेवरेट, उनके पसंदीदा शायर कौन है। तो आप जुड़े रहिएगा। गज़लों का काफिला चल निकला है, साथ चलिए और सुनते रहिए कारवान गज़ल तलत अजीज के साथ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।